वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हम लोग टॉप 500 एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे थे। पार्ट सेकंड है भारत के इतिहास का। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है और सेकंड पार्ट हम लोग फिर से कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, आरओ री एग्जाम के लिए, बीईओ, यूपीट्रिपलएससी के कोई एग्जाम, इन सभी के लिए जहाँ भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, इन तीनों के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 1600 रुपये में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए, जो कि अभी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, और आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो मात्र 800 रुपये में। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे वहाँ पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर, जो कि अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले जो सीरीज मैंने इस चैनल पर स्टार्ट की है वो दोपहर 1 बजे की है, और रात को ये जो प्रैक्टिस करें इसके साथ में पीसीएस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चल रहा है। अब ये जो सीरीज चल रही है वो आरओ री एग्जाम और यूपीपीसीएस के लिए भी है। बाकी जो भी क्लासेस चल रही है यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 201 क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुनना है। पहला कथन देखिए, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसे अपने नाम के साथ गाजी जोड़ा था। सेकंड, इतिहास में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक गजनवी साम्राज्य का संस्थापक महमूद गजनी था। इन ऑप्शंस को देख करके सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। 202 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला है, शेरशाह के शासनकाल में जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी गई थी। सेकंड है, गुजरात के शासक अहमद शाह ने 1414 ईस्वी में जजिया लागू किया था। थर्ड है, जजिया को तीसरे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1564 में समाप्त कर दिया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों सही है ये भी देख लीजिए। पहला और दूसरा कथन तो सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि जजिया को तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में समाप्त किया था, ना कि शाहजहां ने। 203 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, इस्लाम की उत्पत्ति मक्का में हुई और इसके संस्थापक मोहम्मद कुरैश जनजाति के थे। सेकंड, 622 ईस्वी में मोहम्मद मदीना चले गए, इसे हिजरत कहा गया। थर्ड, 622 ईस्वी से हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों कथन सही दिए गए हैं। 204 क्वेश्चन है, उस्र कर को उपज के 1/10वें भाग के रूप में लिया जाता था और यदि कृत्रिम सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती थी तो उपज का कितना भाग लिया जाता था, ये पूछा गया। ऑप्शन ए है 1/15, ऑप्शन बी 1/20, ऑप्शन सी 1/25 और ऑप्शन डी है 1/30वां भाग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1/20वां भाग लिया जाता था। ठीक है, तो उस कर को उपज के 1/10वें भाग के रूप में लिया जाता था, और यदि कृत्रिम सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती थी तो उपज का 1/20वां भाग लिया जाता था। 205 क्वेश्चन है, जकात कर धार्मिक कर था जो केवल धनी मुसलमानों से उनकी आय का कितना प्रतिशत वसूला जाता था। ऑप्शन ए 2.5%, ऑप्शन बी है 3.5%, ऑप्शन सी है 4.5% और ऑप्शन डी 5.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.5%। देखिए, मुसलमानों से 3 प्रकार के कर लिए जाते थे, सदका, जकात और उस्र। सदका ऐच्छिक कर हुआ करता था, जकात एक धार्मिक कर था जो केवल धनी मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% लिया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला है बद्र का युद्ध, सेकंड है उहूद का युद्ध, थर्ड है डिच का युद्ध, और ऑप्शंस आपके सामने है, देख करके उन्हें मैच करना है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। बद्र का युद्ध हुआ था मार्च अप्रैल 624 ईस्वी। ठीक है, उहूद का युद्ध हुआ था मार्च 625 ईस्वी, और डिच का युद्ध हुआ था मार्च अप्रैल 627 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2, 3। 207 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम धर्म का सबसे पहला अनुयायी था और पहले 4 खलीफाओं में से पहला खलीफा भी था। ऑप्शन ए है उमर, ऑप्शन बी है अबू बकर, ऑप्शन सी है उस्मान और ऑप्शन डी है अली।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अबू बकर। तो पहले 4 खलीफा का नाम याद कर लीजिए। इसमें सबसे पहले थे अबू बकर, सेकंड थे उमर, थर्ड थे उस्मान और फोर्थ थे अली। तो इसमें अबू बकर पहले हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड है उमर, थर्ड है उस्मान और फोर्थ है अली। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित खलीफाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अब्बासी वंश के हैं अबुल अब्बास सफ़ार, अबू जाफ़र मंसूर, मेहदी और हादी। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3 4। कैसे? तो अबुल अब्बास सफ़ार का जो टाइम है 749 टू 54 AD है। अबू जाफ़र मंसूर की बात की जाए तो 754 टू 775 है। फिर मेहदी का टाइम पीरियड आ जाता है इनका 775 टू 85 AD। लास्ट आते हैं हादी, और हादी का टाइम पीरियड है 785 टू 786। इसके बाद हारून रशीद रहते हैं, अमीन, मामून और मोहसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत विकल्प है वो चुनना है। पहला, अरबों के आक्रमण से पहले सिंध पर चाश नामक एक ब्राह्मण का अधिकार था। सेकंड है, चाश ने कन्नौज से बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को यहाँ बसाया था। थर्ड है, अरबों के आक्रमण के समय चाश के पुत्र दाहिर सिंध पर शासन कर रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यही इनकरेक्ट है, क्योंकि अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर चाश का जो भतीजा था दाहिर वो राज्य कर रहा था, ठीक है। चाच का पुत्र नहीं था, वो भतीजा था दाहिर। 210th क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुनना है। पहला है, कारकोट राजवंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में कश्मीर में दुर्लभ वर्धन द्वारा की गई थी। सेकंड है, ह्वेन ने दुर्लभ वर्धन के शासनकाल के दौरान कश्मीर का दौरा किया था। इनमें से कौन से कथन हैं जो गलत दिए गए हैं? और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। 211वां प्रश्न है, फिर से आपको गलत विकल्प ढूंढना है। पहला कथन है, बंगाल में पाल राजवंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। सेकंड है, पाल राजवंश और सेन राजवंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। थर्ड, बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म अधिक समय तक चलता रहा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे सही हैं। 212th क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुनना है। पहला कथन है, अरबों की सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। सेकंड है, नसीरुद्दीन कवाचा के शासनकाल के दौरान अबू बकर कूफी द्वारा चचनामा का फारसी में अनुवाद किया गया था। थर्ड है, चचनामा में यह वर्णन मिलता है, सिंध के सफल अभियान के तत्काल बाद खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दिया था। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, गलत विकल्प चुनना है। पहला, तहकीके हिंद की रचना अल बरूनी ने अरबी में की थी। सेकंड है, सबसे पहले रजनीकांत शर्मा ने तहकीके हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद अल बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन नाम से किया था। बताना है कौन सा कथन सही है। और थर्ड भी है इसमें स्टेटमेंट, अल बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। इसमें से जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी है, मतलब दूसरा कथन गलत है, पहला और दूसरा सही है। सबसे पहले सचाऊ ने किया था तहकीके हिंद का अनुवाद, ना कि रजनीकांत ने किया था। तो सचाऊ ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था अल बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन नाम से, और हिंदी में इसका अनुवाद किया था रजनीकांत शर्मा ने, जिसमें 80 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी निम्नलिखित में से किस शासक के आदेश पर ताजुल मासिर पुस्तक लिखना शुरू किया था? औरंगजेब, अकबर, मोहम्मद गोरी या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं थे। ताजुल मासिर की जो रचना है वो सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी ने की थी, ठीक है। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की आज्ञा पर ही अपनी पुस्तक ताजुल मासिर लिखना शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला, तबकाते नासिरी की रचना मिन्हाज उस सिराज ने फारसी भाषा में की थी। सेकंड है, तबकाते नासिरी की रचना 13वीं शताब्दी में की गई थी। थर्ड, अफगानों की आरंभिक विजय का एकमात्र उपलब्ध वृत्तांत है। इनमें से कौन से विकल्प है जो गलत होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल तीसरा गलत है, पहला और दूसरा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, तुर्कों की आरंभिक विजय का एकमात्र जो वृत्तांत है वो इसी में मिलता है, ना कि अफगानों का। तो तबकाते नासिरी मिन्हाजुस सिराज ने लिखी थी फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुनना है। तारीख फिरोज शाही से संबंधित कथन है। पहला, इसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। सेकंड, इसे फारसी भाषा में लिखा गया है। थर्ड, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का सबसे प्रामाणिक विवरण तारीख फिरोज शाही पुस्तक से प्राप्त होता है।
इनमें से कौन सा विकल्प है जो गलत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अमीर खुसरो को तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी? अकबर, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो का लोकप्रिय नाम था तूतीय हिंद और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो को तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने खुलकर हिंदी शब्दों का प्रयोग भी किया और खुसरो को खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला, अल्पतगीन अब्दुल मलिक का एक तुर्कदास था। सेकंड है, 956 ईस्वी में अल्पतगीन खुरासान का राज्यपाल नियुक्त हुआ। और थर्ड है, अल्पतगीन ने गजनवी वंश की स्थापना की और गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस क्वेश्चन में आपको बताना रहेगा कि कौन सा कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गई है। तीनों कथन सही हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट है वो सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है ऑप्शन, अल्पतगीन ने सुबुक्तगीन को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, अमीर उल उमरा की। सेकंड है, सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। थर्ड है, 987 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने प्रथम बार भारत की सीमा पर आक्रमण किया था। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 220वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, ये बताना है। ऑप्शन ए मामलुक वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश और ऑप्शन डी है सैयद वंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक। कब तक किया? तो 1320 से 1414। ठीक है, ये तुगलक वंश का समय था। खिलजी का याद कर लीजिए, 1290 से 1320। मामलुक वंश, इसे गुलाम वंश कहते हैं, 1206 से 1290। और सैयद वंश की बात करते हैं, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। ठीक है, सैयद वंश का समय था 1414 से 1450। और लास्ट में एक और वंश बच जाता है, लोधी वंश, याद कर लीजिएगा। उसका समय था 1450 से 1526। ठीक है, तो ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास हो गई। सारे क्वेश्चंस आपके आज के सेट के कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।